लगातार विषम संख्याओं का जोड़ कितना है? 129 है। तो संख्या निकालना है, तो कैसे निकालिएगा ऐसे प्रश्न को? इसमें आपको खाली बोल दिया है तीन लगातार यानी कि लगातार तीन संख्या है, उसका जोड़ दिया गया है। तो देखिए आपको बोर्ड पर देखना है और सीखना है ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको सीखते हैं। कहते हैं सोलह में कहता है कि तीन लगातार। तो क्या हम यहाँ पे कोई संख्या दिया नहीं है। जब संख्या नहीं दिया रहता है तो मान लिया जाता है कि माना की संख्या इतना। देखिए कहते हैं यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग माना की कहता है। तो माना की तीन लगातार में है, तो माना की पहली संख्या कितना हो जाएगा? तो पहली संख्या मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x जो क्या है? विषम संख्या है। x क्या है? विषम संख्या माने हैं हम। अब कहता है कि तीन संख्या है तो तीन संख्या मानेंगे। तो पहली हो गया, दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या कितना मानते हैं? तो x प्लस का 2 मानते हैं। कितना मानते हैं? x प्लस का 2 मानते हैं। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 मानते हैं। आप भी मानिएगा, देखिए यहाँ पे सम रहेगा तो x प्लस 2 मानिए, विषम है तो x प्लस 2 मानेंगे। इसे भी कहते हैं हम लोग माने हैं कि यहाँ अब देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पर आता है 5 आएगा, x का मान 5 आएगा। तो 5 और प्लस 2 जोड़ देगा तो 7 हो जाएगा विषम संख्या ना। तो हमको माने हैं कि x, हाँ x हो गया, x प्लस 2 हो गया। और तीसरी संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या बराबर x प्लस का 4 मान लेते हैं। x प्लस का 4 मान लेते हैं तीसरी संख्या। तो इतना मान लिए हैं। क्या मान लिए? तो पहली संख्या मान लिए, दूसरी संख्या मान लिए, तीसरी संख्या मान लिए। x मान लिए, x प्लस 2 मान लिए, x प्लस 3, यानी कि तीन लगातार विषम संख्या हो गया ना तीन लगातार विषम संख्या। अब कहता है कि तीन लगातार विषम संख्याओं का जोड़, यानी कि प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि तीन लगातार विषम संख्याओं का जोड़, तो एक संख्या यानी कि इसको जोड़ देंगे, एक संख्या इसको जोड़ देंगे और एक संख्या इसको जोड़ देंगे। तो कितना दिया गया है? 129 दिया गया है। सब जोड़ दिए ना, सबको जोड़ दिए हैं। बोला है कि तीन लगातार संख्याओं का जोड़ दिए। अब क्या करना है यहाँ कि इसको से इसको जोड़ना है, यानी कि x जाति का है, x में जोड़ना है। तो x यहाँ x हो गया, यानी 3x हो जाएगा। और प्लस का जो यहाँ 4 तो 6 है, इसको जोड़ देंगे यानी 129 आ जाएगा ना। अब इसके बाद करना है कि क्या, अब 3x लिखना है बराबर 129 और ये जाएगा इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा आपको? 3x बराबर घट करना आएगा 123 आएगा ना। 123 आएगा। हमें निकालना है x का मान, तो x लिखेंगे x बराबर 123 और e आपको गुणा में था, यहाँ भागा आ जाएगा। 3 फिर कटेगा, 3 चको 12, 3 एकम 3, यानी x कितना आ गया? x बराबर आ गया 41। x क्या आपका था? तो x था पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या कितना हो गया? 41 हो। कितना हो गया? 41 हो गया। अब निकालते हैं दूसरी संख्या बराबर। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या क्या था आपको? x प्लस 2 था। x प्लस 2 यानी x मान कितना आया है? x का मान आ गया 41। 41 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 43। देखिए तो विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। अब चलते हैं तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। तीसरी संख्या कितना था? x प्लस 4 था, x प्लस 4 हो जाएगा। x मान कितना आया? 41 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? तो 45। ये भी क्या है? विषम संख्या है। तो इस तरह से आप विषम संख्याओं को जब दिया रहे तो आपको ऐसे निकालना है।